मैं मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अज़हरी जी रीवा का शहर काजी हूँ। जी भाईजान, विद्या आपने कहाँ से हासिल की? मैंने जो शुरू की तालीम थी वो तो मैंने हिंदुस्तान में ही हासिल की है। उसके बाद फिर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल अज़हर के नाम से जो है काहिरा मिस्र में है, वहाँ से मेरी फ़रागत है, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की है। तो अभी लगभग कहा जाए कि आप धर्म गुरु हैं अपने? जी हाँ, धर्मगुरु ही हूँ। और यहाँ दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा भी मैं देखता हूँ। लोगों के जो भी दीनी मसाइल होते हैं, दीनी क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब भी मैं इस्लामिक शरीयत के हिसाब से देता हूँ। जो मामले होते हैं उनको भी देखता हूँ, आपस के लड़ाई झगड़े या दीगर चीज़ें, निकाह वगैरह के मसाइल। काजी जी, ये बताइए कि ईद का जो त्यौहार आ रहा है तो इसमें लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी तो जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे देश के साथ ही साथ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चल रहा है और अभी अलविदा जुमा भी आने वाला है और आने वाला जो साल का सबसे बड़ा त्यौहार है वो ईद का त्यौहार है, वो भी आ रहा है। लेकिन अब ऐसे मामले में जबकि सारे मुसलमान जुमे की नमाज़ भी छोड़ चुके हैं, अपने घरों में नमाज़ अदा कर रहे हैं, रमज़ान के मुबारक महीने में ख़ास एक तरावी की नमाज़ होती है रातों में, वो नमाज़ भी लोग अपने घर में पढ़ रहे हैं, मस्जिदों की तरफ नहीं जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से जितने लोगों को इजाज़त है, परमिशन है, वही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में शासन प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन होगी उसी गाइडलाइन के मुताबिक ही सारे मुसलमान अमल करेंगे। भाईजान, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कल एक जजमेंट आया कि लाउड स्पीकर लगा के अजान करना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी फैसला आया है उन्होंने ये कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि अज़ान जो होती है वो ख़ास इसलिए होती है ताकि लोगों को नमाज का वक्त मालूम हो जाए, यानी उसकी सूचना के लिए, उसके इत्तला देने के लिए होती है। और ख़ास तौर पर अभी यानी रमज़ान के महीने में लोग अपने घरों में इफ़्तार करते हैं, अपने घरों में सहरी करते हैं, सुबह नमाज़ें अदा कर रहे हैं और मस्जिद नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में तो ख़ास तौर पर ज़रूरत है कि लोगों को अज़ान के ज़रिए उसकी मालूमात हो जाए, उसकी सूचना दी जाए कि इफ़्तार का यानी रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। तो अगर बग़ैर माइक के ये सूचना दी जाएगी तो कितने लोगों को मालूम होगा। और माइक का इस्तेमाल कर लेने से किसी भी तरीके का कोई ऐसा नुकसान भी नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई नुकसान हो रहा है कि जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है या कोई और प्रॉब्लम, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये होना चाहिए, इसकी परमिशन भी एक तरीके से होनी चाहिए कि भाई लोग अगर मस्जिद नहीं जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए घरों में ही पढ़ रहे हैं, तो हर किसी के पास आज ऐसा नहीं है कि जो जिनके पास फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, कि वो नमाज का वक्त मालूम कर सकें ऑनलाइन या कुछ कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं, देहात हैं, सभी जगह तो मस्जिदों से जो आवाज़ पहुंच जाती है, आवाज़ चली जाती है, अज़ान हो जाती है, लोगों को नमाज का वक्त मालूम हो जाता है, सहरी का वक्त मालूम हो जाता है, इफ्तार का वक्त मालूम हो जाता है। तो ये होना चाहिए, इसकी परमिशन होनी चाहिए। तो सुप्रीम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है ये गलत है कि सही है आपके हिसाब से? देखिए, मैं किसी भी फैसले को गलत और सही करने के लिए नहीं, क्योंकि वो एक हमारी कोर्ट का वो है, जजमेंट है, हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हमने जो अपनी बात हमारी थी हमने आपके पास सामने रख दी है कि इस्लाम में जो अज़ान का महत्व है, अज़ान की जो अहमियत है वो इसलिए है क्योंकि नमाज का वक्त मालूम हो जाता है लोगों को, नमाज के इत्तला के लिए होता है। अगर माइक से नहीं देंगे आप तो कैसे लोगों तक पहुँचेगी बात और कैसे लोग जानेंगे कि हाँ इफ्तार का वक्त हो गया है या सहरी का वक्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, या नमाज का वक्त हो गया है। और नमाज जाहिर सी बात है वक्त पर ही पढ़ी जाएगी, रोज़ा जो है वक्त पर ही खोला जाता है। तो उसके लिए माइक से इत्तला देना, लोगों को बताना, अज़ान होना, ये ज़रूरी चीज़ है। आपका नाम क्या? मोहम्मद सिकंदर आज़म। आपकी कमेटी भी है? संगठन की जानिब से न ले। इस बार जो त्यौहार है ईद का, तो इस पर क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे? इस बार चूँकि देश में कोरोना जैसी महामारी जिस तरीके से फैली हुई है उसको देखते हुए हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि चूँकि मस्जिदों के लिए, इबादत के लिए मस्जिदें नहीं खोली गई और उसमें भी कहीं ना कहीं शासन की मजबूरी थी, तो लोगों से अपील यही करेंगे कि लोग अपने अपने घरों में जिस तरीके से इबादत किया रमज़ान में और आगे ईद तक
हो सकता है प्रशासन ईद में अगर खोल देता है मस्जिदें तो नमाज़ें ईद मस्जिदों में अदा कर लें, लेकिन ये करने के बाद भी इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी। अगर अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने देश को सुरक्षित करना है इस महामारी से, तो प्रशासन की गाइडलाइंस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। और प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैं ये भी चाहूँगा कि आने वाले समय में और भी इससे दायनी समय आ सकते हैं, इसलिए पैसे का मिसयूज़ ना करें, फालतू की ख़रीदारियों से बचें। क्योंकि जब हमारी मस्जिदें इस तरीके से नहीं आबाद हुई, हम खुलकर अपनी मस्जिदों में इबादत नहीं कर पाए इस महामारी की वजह से, तो हमको अपने दिल से ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा रब्बुल आलमीन हमसे नाराज़ है। जब ही ऐसी इतने पवित्र महीने में ये विडंबना पैदा हुई कि हम खुलकर इबादत नहीं कर सके, तो हमको नए कपड़े वगैरह बनाने से बचना चाहिए। बशर्ते ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो भूखे हों, बेरोज़गार, असहाय हों, उनकी कुछ ऐसी मदद कर दें, अपनी बचत से हो तो जो है, ताकि उनका भला हो जाए। यही हमारा संदेश है। अभी भाईजान इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि मतलब स्पीकर पर नमाज पढ़ना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? स्पीकर से अजान देना जी। देखिए, ये न्यायपालिका का जो फैसला है वो न्यायपालिका ने दिया है अपने हिसाब से। न्यायपालिका का फैसला सर्वमान्य है, हम उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देश की परिस्थितियों को देखते हुए, जिस हालात से देश गुजर रहा है महामारी के दौर से, ऐसे समय में न्यायपालिका को कोई ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए जिससे समाज में कोई विडंबना पैदा हो।